बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा अदब का मकाम है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ मालूमात फराहम करने जा रहे हैं कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी वसी व अरीज़ है और इसके कमोबेश 100 दरवाजे हैं, तो इनकी देखभाल कैसे की जाती है, सफाई का इंतज़ाम और इंसराम कैसे किया जाता है और इसकी कुछ तारीख़ के बारे में भी हम आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन गिरामी, जब ज़ायरीन या नमाजी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल होते हैं तो उनकी तवज्जो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़ों की तरफ मबजूल होती है। मस्जिद खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़ों की खूबसूरत ज़ीनत ज़ायरीन को अपनी तरफ खींच लेती है, जबकि इनकी ज़ुबानों पर दुरूद व सलाम की सदाएं होती हैं। अब आगे जाने से पहले, इस वीडियो को मज़ीद बढ़ाने से पहले, आप तमाम लोगों से मेरा ये सवाल है कि आप लोगों में से कौन कौन हैं जो हज बैतुल्लाह कर चुके हैं, जो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख चुके हैं और जो इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि वो देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें अपने नाम के साथ लाजमी आप लिख कर आगाह करें और अपनी ख्वाहिश का इजहार भी करें कि आप कब जाना चाहते हैं। हमें भी अपनी दुआओं में शामिल करें, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। नाज़रीन, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रेसिडेंसी एजेंसी है, जिसकी नुमाइंदगी दरवाज़े की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन करती है, वो वक्तन फ़वक्तन ऐसे प्रोग्रामों के साथ दरवाज़ों की तवज्जो और देखभाल के अमल के लिए एक मंसूबा मुरतब करती है, जिससे आला तरीन मयारात के मुताबिक दरवाज़ों की सफाई और देखभाल को यकीनी बनाया जाता है। मसलन मस्जिद नबवी की दरवाज़ों की अगर तादाद और साइज़ का जिक्र किया जाए तो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़ों की तादाद 100 है, जहाँ एक दरवाज़े की चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर और मोटाई 13 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, जबकि हर दरवाजे का वज़न तकरीबन 1/4 टन के बराबर है। गेट्स का जो जनरल डिपार्टमेंट है, उसमें मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ायरीन और नमाजियों के दाखिले और बाहर निकलने के लिए ज़रूरी देखभाल और खिदमत की निगरानी और उनकी खिदमत के लिए तमाम तर कोशिशों को बुरे कार लाने की ज़िम्मेदार यही डिपार्टमेंट है। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ जो आप लोगों के इल्म में होनी चाहिए कि मस्जिद नबी के अमाकिन व अज्जा क्या हैं। हुज़्रा पैगम्बर और मरकद पैगम्बर के साथ साथ आपको दरवाज़ों के बारे में, जैसा कि हमने बताया, लेकिन साथ ही साथ सुतून और मिंबर रसूल और महराब के बारे में भी जानना और इसकी तारीख़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मस्जिद नबवी के दरवाज़ों से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ तारीख़ी और जोग्राफियाई कुतब में बहस की गई है। सदर इस्लाम से दौर हाज़िर तक मस्जिद नबवी के दरवाज़ों की तादाद और उनके शक्ल व शुमाइल में तब्दीली आती रही है। शुरू में मस्जिद नबवी के 3 दरवाजे थे। जनूबी दरवाज़ा, जिसे तग़य्युर क़िबला के बाद बंद किया गया और इसकी जगह शुमाली हिस्से में एक दरवाज़ा निकाला गया। मगरबी दरवाज़ा या बाब आद का, जो इस वक्त बाबुर रहमा के नाम से मशहूर है, अपनी अहमियत रखता है। इसे बाबुर रहमा कहने की वजह यह है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल एक हदीस के मुताबिक एक शख्स इसी दरवाजे से दाखिल होकर खुदा से बारान रहमत की दरख्वास्त करता रहा, जिसके बाद 7 दिन तक मुसलसल बारिश होती रही और 7वें दिन फिर उसी शख्स की दरख्वास्त पर बारिश बंद हो गई। अब मशरकी दरवाजे का जिक्र कर लेते हैं, जो बाब उस्मान, बाबुल नबी और बाब जिब्राइल के नाम से भी जाना जाता है। ये दरवाज़ा चूँकि उस्मान बिन अफ़्फ़ान के घर के सामने खुलता था, इसलिए इसे बाब उस्मान, और चूँकि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दरवाजे से मस्जिद में दाखिल होते थे, इसलिए इसे बाबुल नबी, और जंग बनी क़रीज़ा के वक्त जिब्राइल इसी दरवाजे से पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए, इसलिए इसे बाब जिब्राइल कहा जाता है। बाद में मुख्तलिफ अदवार में मस्जिद नबवी की तामीर व तौसी के साथ मुख्तलिफ दरवाजे निकाले गए और चाहे बसा बाज़ दरवाज़ों को बंद भी किया गया। मस्जिद नबवी के तकरीबन 86 दरवाजे थे, जो अब बढ़कर 100 दरवाजे हो चुके हैं। मस्जिद नबवी के स्तूनों के बारे में बहस पुराने ज़माने से ही मदीना से मुतल्लिक मौजूद माख़ज़ में चली आ रही है। किताब आसार इस्लामी मक्का व मदीना में रसूल जाफरियान के मुताबिक इस वक्त मस्जिद नबवी में 2104 सुतून मौजूद हैं। इनमें सुतून हनाना, सुतून तौबा और सुतून हरस का नाम सबसे ज़्यादा मशहूर है। मिंबर रसूल का जिक्र किया जाए तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में खजूर के एक दरख्त के साथ टेक लगाकर मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमाते थे। 7वीं 8वीं सन हिजरी में आपके लिए एक मेंबर बनाया गया। हदीसी मुनाबे में इस मेंबर की फजीलत से मुतल्लिक पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस भी मौजूद हैं।
یہ ممبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سے معاویہ کے دور خلافت تک مسجد نبوی میں مورد استفادہ رہا۔ معاویہ اپنی خلافت کو شرعی اور قانونی شکل دینے کے لیے اس ممبر کو مدینہ سے شام لے جانا چاہتا تھا، لیکن مدینہ کے لوگوں نے اسے اس کام سے منع کیا۔ سن 654 ہجری کو جب مسجد نبوی میں آگ لگنے کے واقعے میں ممبر بھی جل گیا۔ سن 664 ہجری میں حاکم مصر کی طرف سے مسجد نبوی کے لیے ایک نیا ممبر بھیجا گیا۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اس کا ممبر بھی تبدیل ہوتا رہا، یہاں تک کہ سن 998 ہجری میں سلطان مراد عثمانی کی طرف سے ایک ممبر بھیجا گیا جو اس وقت تک موجود ہے۔ مسجد نبوی کے کئی محراب تھے اور ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور محرابیں یہ ہیں۔ نمبر 1، محراب پیغمبر۔ شروع میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسجد نبوی میں کوئی محراب نہیں تھی، لیکن بعد میں جہاں آپ نماز پڑھا کرتے تھے اسی جگہ ایک محراب کی تعمیر کی گئی جو مسلمانوں کے یہاں خاص احترام کا حامل ہے، اور دیگر محرابوں کا تقدس بھی حقیقت میں اسی محراب کی وجہ سے ہے۔ احتمال قوی یہ ہے کہ یہ محراب عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تعمیر کی گئی تھی۔ محراب تہجد کا ذکر کیا جائے تو ستون تہجد کے ساتھ وہ مقام جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شب، عبادت اور شب بیداری فرماتے تھے، ان کی جگہ بعد میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام اور آپ کی یاد میں ایک محراب بنایا گیا جو محراب تہجد کے نام سے مشہور ہو گئی، جسے آل سعود کے دور میں خراب کیا گیا۔ محراب فاطمہ، یہ محراب تہجد کے جنوب یا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دولت سرا میں واقع تھی، جو بعد میں مسجد میں شامل کیا گیا۔ احادیث میں اس محراب کا تذکرہ ملتا ہے، من جملہ یہ کہ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں، میری والدہ گرامی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ایک دفعہ شب جمعہ کو صبح تک محراب میں کھڑے ہو کر مومن مردوں اور عورتوں کے لیے نام لے کر دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا، آپ کیوں اپنے لیے دعا نہیں کرتی؟ اس وقت آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا پہلے ہمسایوں کے لیے پھر اہل خانہ کے لیے۔ اب ذکر ہو جائے گنبد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ سن 678 ہجری کو پہلی مرتبہ سلطان قلاوون مملوکی کے توسط سے مرقد پیغمبر پر گنبد تعمیر کیا گیا۔ سن 884 ہجری کو سلطان قاتبائی، جس نے مسجد نبوی میں لگنے والی آگ میں گنبد کو ہونے والے نقصانات کا مشاہدہ کیا تھا، اس نے نئے سرے سے دوبارہ تعمیر کروایا۔ اسی طرح سن 1233 ہجری کو سلطان محمود عثمانی کے دور میں اس گنبد کی مرمت کی گئی۔ سلطان عبدالحمید عثمانی نے اس گنبد کا رنگ جو اس وقت تک نیلا تھا اس کو سبز رنگ میں تبدیل کیا، جس کے بعد یہ گنبد خضرا کے نام سے مشہور ہوا۔ اس تمام تر صورتحال سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جانا تو سب کی خواہش ہے، بس دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر، ان کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔